तो आईसीएससी क्लास 10 बायोलॉजी और डायग्राम्स, डर लगता है ना? अच्छा, चलिए आज इसी डर को फुल मार्क्स स्कोर करने के कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। हम देखने वाले हैं कि वो कौन से डायग्राम्स हैं जो एग्जाम में पक्का आते हैं और उन्हें बनाना कैसे है। देखिए, ये सवाल तो सबके मन में होता है कि डायग्राम्स में पूरे नंबर कैसे लाएं, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर तो आप जानते ही हैं, डायग्राम वाले सवालों से भरा रहता है। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, आज हम इसका पूरा तोड़ निकालने वाले हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। सबसे पहले डायग्राम बनाने के कुछ गोल्डन रूल्स पर बात करेंगे, फिर हम चैप्टर वाइज चलेंगे, सेल डिवीजन, प्लांट्स और फिर ह्यूमन बॉडी, और हर चैप्टर के सबसे ज़रूरी डायग्राम्स को कवर करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी डायग्राम बनाने से पहले ना कुछ बेसिक नियम हैं जो हमेशा हमेशा याद रखने हैं। इनको फॉलो कर लिया तो समझो आधे नंबर तो पक्के, क्योंकि आपका डायग्राम एकदम साफ सुथरा और इम्प्रेसिव लगेगा। अब ये 5 नियम लग तो बहुत सिंपल रहे होंगे, है ना? लेकिन यकीन मानिए, स्कोरिंग में इनसे ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। पेंसिल से बनाना, रूलर यूज़ करना, एक ही तरफ लेबलिंग, ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ज़रूरी हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सुंदरता से ज़्यादा ज़रूरी है सफाई। एक नीट और क्लीन डायग्राम ही फुल मार्क्स दिलाएगा। चलिए, अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं जीवन के ब्लूप्रिंट की, मतलब डीएनए और सेल डिवीजन के डायग्राम्स की। डीएनए का ये जो डबल हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बनाने के लिए बहुत कॉमनली आता है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो याद रखनी है वो है बेस पेयरिंग। ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और सी हमेशा जी के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। और हाँ, इसको याद रखने की वो ट्रिक तो है ही, एप्पल ऑन द ट्री फॉर एटी एंड कार इन द गराज फॉर सीजी। सिंपल। ओके, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, माइटोसिस के 4 फेज। एग्जाम में इसका सवाल लगभग गारंटीड है, या तो बनाने को आएगा या फिर पहचानने को, तो इस पर पूरा ध्यान देना है। पहला फेज है प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम हैं वो मोटे और एकदम क्लियर दिखने लगते हैं। और सबसे बड़ा हिंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना शुरू हो जाती है। तो अगर बिखरे हुए क्रोमोसोम दिखे और मेम्ब्रेन टूटी हुई दिखे, समझ जाइए ये प्रोफेज है। अगला है मेटाफेज, और सच कहूं तो ये सबसे आसान है पहचानना। बस याद रखिए, M फॉर मिडिल। सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर पर, मतलब एकदम बीच में एक लाइन में लग जाते हैं। इससे आसान हिंट और क्या होगा। फिर आता है एनाफेज। ए फॉर अपार्ट, मतलब अलग होना। इसमें जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ भागने लगती हैं। आपको सेल थोड़ा खिंचा हुआ सा भी दिखेगा। और आखिर में आता है टेलोफेज। ये एकदम प्रोफेज का उल्टा है। यहाँ क्रोमोसोम वापस पतले होने लगते हैं और दोनों किनारों पर 2 नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगते हैं। एसेंशियली अब एक सेल से 2 सेल बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अच्छा, माइटोसिस के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का फाइनल बंटवारा। और यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है एनिमल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ एक फरो या गड्ढा बनता है जो सेल को 2 में तोड़ देता है, जबकि प्लांट सेल में बीच में एक सेल प्लेट बनती है जो बाहर की तरफ बढ़कर एक नई दीवार बना देती है। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, सेल डिवीजन के बाद अब हम चलते हैं पौधों की दुनिया में। यहाँ हम कुछ ऐसे डायग्राम्स देखेंगे जो ये समझाते हैं कि प्लांट्स कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे हमारे लिए एनर्जी बनाते हैं। ये रहा रूट हेयर सेल। ये डायग्राम बनाने को बहुत आता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका लंबा सा एक्सटेंशन। इसे ऐसा क्यों बनाते हैं? ताकि पानी एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। लेबलिंग में सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बड़ा सा वैक्यूल दिखाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है प्लांट सेल का पावर हाउस, मतलब क्लोरोप्लास्ट। ये स्टार डायग्राम है, मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं पे फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस होता है। जब आप इसे बनाएं तो इसके अंदर वो सिक्कों के ढेर जैसे स्ट्रक्चर, जिन्हें ग्राना कहते हैं, उन्हें बनाना और लेबल करना सबसे जरूरी है। चलिए, अब प्लांट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ह्यूमन बॉडी की। यहाँ डायग्राम्स थोड़े और ट्रिकी हो सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाना, बल्कि ये भी दिखाना है कि आपको उसका फंक्शन समझ में आता है। ओके, अब जो डायग्राम स्क्रीन पर है, इससे तो आप रट लीजिए, घोलकर पी जाइए। मैल्पिजन बॉडी यानी नेफ्रॉन का एक पार्ट।
अगर पूरे सिलेबस से एक डायग्राम चुनना हो तो वो यही होगा। ये एग्जाम्स में इतनी बार आया है कि क्या ही बताऊं। अब इसमें बनाने और लेबल करने के लिए सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल का साइज। देखिए, जो आर्टरी ब्लड अंदर ला रही है यानी एफरेंट, वो चौड़ी होती है, और जो बाहर ले जा रही है इफरेंट, वो पतली होती है। इसी साइज के फर्क की वजह से अंदर एक प्रेशर बनता है जिससे ब्लड फिल्टर होता है। ये पॉइंट मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगला है ह्यूमन स्पर्म सेल का डायग्राम। ये बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसकी लेबलिंग एकदम सटीक होनी चाहिए। 3 मेन पार्ट्स हैं। हेड, जिसमें न्यूक्लियस होता है, मिडिल पीस, जिसमें एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और टेल, जो मूवमेंट में मदद करती है। सिंपल और स्कोरिंग। तो बस आखिर में इस बात को हमेशा याद रखना है, कोई नहीं देख रहा कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। एग्जामिनर बस ये देखना चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो एक साफ, नीट और सही तरह से लेबल किया हुआ डायग्राम एक सुंदर पर कंफ्यूजिंग डायग्राम से 1000 गुना बेहतर है। तो ये थे कुछ सबसे ज़रूरी डायग्राम्स आपके ICSE बायोलॉजी एग्जाम के लिए। उम्मीद है इससे आपकी काफ़ी मदद हुई होगी। ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए स्टडी स्लाइड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।